हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो, इन द लास्ट वीडियोस वी हैव टेकन स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. सो लेट अस टेक इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल टेक वी विल अंडरस्टैंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. सो बच्चों, इफ़ यू विल कंसिडर द डायग्राम, दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है. सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंट एज द क्रॉस प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, दिस इज यहाँ पर सी वेक्टर है, यो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. सी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी. सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी. सो इट इज़ डिफाइंड एज a प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स. वो vector product of two vectors, that is vector C, it is equal to A cross B, that is equal to product of magnitudes of the two vectors. Product of magnitudes of the two vectors. Vector हमारे पास A B है, C है, तो vector product of two vectors is defined as is represented as A cross B, और cross product is represented as A cross B. That is defined as a product of magnitudes of the two vectors. दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड द साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. वो जो इन दो के दरमियान जो स्मॉलर एंगल है उसका साइन लेते हैं, दैट इज साइन थीटा. दैट मीन्स सी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड एज सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा सी, यूनिट वेक्टर सी. वो ये जो सी जो है, दिट इज़ द यूनिट वेक्टर. द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स. सो यहाँ पर हम देखते हैं जो सी वेक्टर सी जो है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर. यहाँ पर इसके साथ ए बी साइन थीटा सी यूनिट वेक्टर. द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स ए एंड बी. सो ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ज्योमेट्रिकली इफ़ विल टेक, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे देंगे इसका, लेट ओ पी रिप्रेजेंट द वेक्टर ए, दैट इज ओ पी इजकल ए. ओ क्यू रिप्रेजेंट वेक्टर बी, दैट इज ओ क्यू इजकल बी. एंड एंगल थीटा, दैट इज पी ओ क्यू, द एंगल पी ओ क्यू इजकल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी. सो वी विल कंप्लीट द डायग्राम ओ पी आर क्यू. ये डायग्राम पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम क्यू एन डालेंगे परपेंडिकुलर ऑन द ओ पी, ऑन वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी. सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा. जो अभी डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट हमने एक्सप्लेन किया, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स and the angle, sine of the angle between the smaller angle between them, that is a cross b is equal to ab sin theta. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वो बराबर है. अब ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ओ पी डायग्राम में. सो ओ पी लिखा हमने ए के बगैर, बी रिप्रेजेंट करता है ओ क्यू, साइड ओ क्यू ऑफ द पैरेललोग्राम. सो ये लिखेंगे हम ओ क्यू बी के बजाय साइन थीटा. वो वी हैव रिप्रेजेंटेड ओ पी ओ क्यू साइन थीटा, और ये बनेगा ओ पी ओ क्यू साइन थीटा. इसको रखेंगे हम फर्स्ट. ओ क्यू साइन थीटा को हमने इकट्ठे रखा ब्रैकेट में, इसको रखेंगे फर्स्ट. तो ये हमारी बन गई फर्स्ट रिलेशन. नाउ वी विल टेक एक छोटी सी ट्रायंगल हम ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू. ओ एन क्यू में हम निकालेंगे साइन थीटा किसके बराबर होता है. साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू एन बटा ओ क्यू. सो वही हमने लिखा क्यू एन बटा ओ क्यू बराबर है साइन थीटा फ्रॉम द फिगर. और यहाँ लिखी क्यू एन निकालेंगे, क्यू एन बराबर है ओ क्यू साइन थीटा. वो क्यू एन बराबर है ओ क्यू साइन थीटा, इसको सेकंड रखेंगे. इसका वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि ओ क्यू साइन थीटा के बजाय हम यहाँ पर ले लेंगे क्यू एन. वो ओ क्यू साइन थीटा के बजाय हम इक्वेशन फर्स्ट में ले लेंगे क्यू एन. सो क्यू एन हमें निकला बराबर ओ क्यू साइन थीटा. सो ये क्यू एन के ये जो हम ओ क्यू साइन थीटा के बजाय इसका वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे, इसका वैल्यू फर्स्ट में दे देंगे. सो यहाँ पर हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या बनती है, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ओ पी इंटू क्यू एन. वो इसके बजाय हम लिखेंगे ओ क्यू साइन थीटा के बजाय हम लिखेंगे क्यू एन. सो क्यू एन हमने यहाँ पर लिखा, ये बनेगा ओ पी इंटू क्यू एन. मगर अगर हम डायग्राम देखेंगे पैरेललोग्राम का, ये ओ पी इंटू क्यू एन
OP इंटू QN इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जब हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालेंगे OPRN का, वो एरिया होता है बराबर परपेंडिकुलर साइड एंड इंटू वन साइड, वो OP इंटू QN। QN परपेंडिकुलर है पैरेललोग्राम के वन साइड पर, OP साइड है। वो जब हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालेंगे वो होता है बराबर बेस इंटू परपेंडिकुलर, वो बनेगा OP इंटू QN। सो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड A क्रॉस B वो बराबर रहता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPRQ। सो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose two sides are represented by the two given vectors। सो बच्चों यह तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of the vector product of two vectors is equal to the area of the parallelogram whose two sides are represented by the two given vectors। So let us take, ये होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बराबर ऑफ टू वेक्टर्स बराबर होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPRQ। यहाँ पर जो दो साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है वो रिप्रेजेंट करते हैं टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वन साइड इज रिप्रेजेंट बाय OP, वन वेक्टर साइड OP रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वेक्टर साइड OQ रिप्रेजेंट करता है B वेक्टर। सो लेट अस टेक नाउ क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है, हम मान ही चलो लेट A बी द वेक्टर AXI AYJ प्लस AZK, B इसका वेक्टर BXI BYJ प्लस B2K, इनका हम निकालेंगे इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सो A क्रॉस B हम करेंगे, सो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो A क्रॉस B बनेगा AXI इंटू BX, पहले इससे करेंगे, इन समूह को मल्टीप्लाई, बनेगा AXI इंटू BXI प्लस BYJ प्लस BZK प्लस AYJ वेक्टर, AY से हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा AYJ यूनिट वेक्टर इंटू ये BXI प्लस BYJ प्लस BZK। सिमिलरली ये तीसरा जो है AZK, इससे भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा AZK इंटू क्रॉस BXI प्लस BYJ प्लस BZK। सो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया अलग अलग इसके साथ, ये हमारे पास रिलेशन बन गई ये प्लस ये प्लस ये। सो बच्चों यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये बनेगा AXBX I इंटू I प्लस ये बनेगा AXBY I इंटू J प्लस ये बनेगा AXBZ I इंटू K प्लस ये बनेगा AYBX J इंटू I प्लस ये बनेगा AYBY J इंटू J प्लस ये बनेगा AYBZ K J इंटू K प्लस ये बनेगा AZBX K इंटू I प्लस AZBY K इंटू J प्लस AZBZ K इंटू K। सो जैसे हमें पता है I क्रॉस I डॉट I 1 के बराबर है, लेकिन I क्रॉस I वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर I क्रॉस I हमें है, या हमें J क्रॉस J है, या हमारे पास K क्रॉस K है, वो बराबर है 0, वो बराबर है 0। जहाँ पर हमारे पास है I क्रॉस J वो 1 बराबर है, इसी तरह J क्रॉस I 1 के बराबर है और J क्रॉस K 1 के बराबर है, K क्रॉस I 1 के बराबर है, K क्रॉस J 1 के बराबर है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे I क्रॉस I के बराबर बजाय 0 आएगा, बनेगा AXB इंटू 0 प्लस I क्रॉस J के बराबर I क्रॉस J वो बराबर होता है K, I क्रॉस J वो हमेशा बराबर होता है K, ये बनेगा AXBY इंटू K प्लस ये बनेगा AXBZ J I क्रॉस K, ये बनेगा माइनस J। ये हम अभी आपको याद रखना है
यहाँ पर आई क्रॉस जे बराबर होता है के, आई क्रॉस के बराबर होता है माइनस जे। फिर यहाँ पर आएंगे जे क्रॉस आई, ये बनेगा माइनस के, बनेगा ए वाई बी एक्स माइनस के, प्लस जे क्रॉस जे बनेगा ज़ीरो, बनेगा ए वाई बी वाई इंटू ज़ीरो, प्लस ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के बराबर होता है आई। फिर यहाँ पर आएंगे ए जेड बी एक्स, ये है के क्रॉस आई बराबर है जे, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे बराबर है माइनस आई। फिर यहाँ पर ए जेड बी जेड के क्रॉस के बराबर है ज़ीरो, ये बनेगा ए जेड बी जेड इंटू ज़ीरो। सो ये यहाँ पर देख तो आप बच्चों समझोगे ठीक तरह से, ये बनेगा ए क्रॉस बी क्रॉस आई क्रॉस आई बराबर है ज़ीरो, ए एक्स बी वाई, यहाँ पर आई क्रॉस जे बराबर है के बराबर, ए एक्स बी जेड इंटू आई क्रॉस के वो बराबर है माइनस जे, यहाँ लिखा। इसी तरह ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई वो बराबर तो माइनस के, यहाँ पर लिखा। ए वाई बी आई यहाँ पर था जे क्रॉस जे वो बराबर है ज़ीरो, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के वो बराबर होता है आई, प्लस ए जेड बी एक्स यहाँ पर था ऊपर के इंटू आई, ये बराबर है जे के बराबर यहाँ पर आया। ए जेड बी जेड यहाँ पर था के क्रॉस जे वो बराबर है माइनस आई यूनिट, प्लस यहाँ पर ए जेड बी जेड इंटू था पर के क्रॉस के ज़ीरो है। सो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के वो बराबर है ज़ीरो, और आई क्रॉस जे बराबर होता है के, आई क्रॉस के बराबर होता है माइनस जे, और यहाँ पर के क्रॉस आई बराबर होता है माइनस के क्रॉस आई। सो यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी है। सो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो जहाँ पर ज़ीरो है वो सारे टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। वो यहाँ पर ज़ीरो है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया ए एक्स बी वाई के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, माइनस ए एक्स बी जेड जे यूनिट वेक्टर, माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर, प्लस ए वाई बी जेड आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए जेड बी एक्स जे यूनिट वेक्टर, माइनस ए जेड बी वाई आई यूनिट वेक्टर। बाकी तो सारी ज़ीरो है, बाकी सारे ख़त्म हो गए। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। ये ए क्रॉस बी किसके बराबर है, जहाँ आई है उनको आई यूनिट वेक्टर से उनको कंबाइन करेंगे, जे यूनिट वेक्टर से उनको कंबाइन करेंगे, और के वेक्टर से उनको कंबाइन करेंगे। सो यहाँ पर पहले आई यूनिट वेक्टर से हम कंबाइन करेंगे। आई किसके साथ है, यह है ए वाई बी जेड आई, और ए जेड बी वाई आई। यहाँ पर आई निकालेंगे कॉमन, ये बनेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये और इसके दरमियान, प्लस फिर जे को कंबाइन करेंगे, जे यूनिट वेक्टर्स वालों को। तो ये बनेगा, पहले आएगा ए जेड बी एक्स से प्लस है, माइनस ए एक्स बी जेड, ये जे यूनिट वेक्टर ये कॉमन निकलेगा, आ गया ये और ये। अब हमारे पास के यूनिट वेक्टर्स रहते हैं, ये बन गया प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर। सो बच्चों, आई होप व्हेन यू विल कंसंट्रेट प्रॉपरली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। सो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट वो किसके, जो क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो किसके बराबर निकला, ए क्रॉस बी बराबर है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी जेड ए एक्स बी जेड जे यूनिट वेक्टर, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर। ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पर हम आई यूनिट वेक्टर आई जे और के यूनिट वेक्टर से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। द अबव रिजल्ट कैन बी रिटन इन ए वेरी सिंपल मैनर। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट इन ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं, दैट कैन बी रिटन एज बिलो। देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी हम लिख सकते हैं, ऊपर है आई यूनिट वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर्स हैं ऊपर। यहाँ पर आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पर आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। वो ये हम सिंपली इसका लिख सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है,
इस वीडियो में हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ा, उसका रिलेशन निकाला। साथ में हमने इसमें पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो हमने निकाला। सो वी विल कंटिन्यू द वीडियो, जहाँ पर हम स्पेशल केसेस ले लेंगे और प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और वी विल कंटिन्यू द वीडियो